चलिए दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 1 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके बुक में दिया है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए इसमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन दिया है, हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 इसमें मतलब दिखाना है कि इसके रूप का होता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, हम ए को एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं। ठीक है, और बी बराबर मान लेते हैं बी बराबर मान लेते हैं 6। ठीक है, बी बराबर 6 मान लेते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बी बराबर 6 आया कहाँ से, ये भी अच्छी बात है। चलिए हम अभी आपको आगे बताते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में हमने आपको एक सूत्र बताया था, a = bq+r बताया था ना, a = bq+r। अगर आपने पहला क्वेश्चन किया होगा ध्यान से तो इसमें इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन को देखिए आप पहले। 6q+1 है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में bq+r, तो ये bq+r के रूप का है ना। देखिए bq+r bq+r bq+r। ठीक है, अब b की जगह पे इसमें तीनों में क्या है 6 है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे b बराबर 6 मान लिए हैं। ठीक है, अब चलिए अब r की बात करते हैं। r की बात करते हैं यहाँ पे, तो जहाँ r जो होगा 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा या फिर b से छोटा होगा। ठीक, अब आप पूछेंगे b से छोटा कैसे हुआ। देखिए हम आपको सुविधा के लिए यहाँ पे रफ वर्क करके दिखा दे रहे हैं। 7 में 2 से भाग दे रहे हैं तो 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, शेषफल बचा 1। ठीक है, तो हम शेषफल को क्या मानते हैं, हम इसको r मान लेते हैं। ठीक है, r माना जाता है इसको। ठीक है, और इसको q मानते हैं हम लोग। ठीक है, इसको q मानते हैं, जो 3 आया है इसको q मानते हैं और इसको b मानते हैं। ठीक है, इसको b मान लेते हैं। तो अब देखिए इससे ज़्यादा कभी शेषफल तो आ नहीं सकता, इससे कम आएगा लेकिन इससे ज़्यादा शेषफल नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि r जो है वो b से हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो जब r b से छोटा है और 0 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है तब r के संभावित मान क्या क्या होंगे। r के संभावित मान देख लीजिए यहाँ पर। तब ये हम बस रफ वर्क किए हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तब r के संभावित मान। ठीक, चलिए तब r के संभावित मान हो जाएंगे 0, क्योंकि 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 2 3 4 और 5 हो गया। चलिए क्योंकि देखिए b से छोटा है तो b मतलब 6 है,
तो 6 से छोटा है तो 5 तक तो होगा ही ये। तो r के संभावित मान कितने होंगे? 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 6 से छोटा है ये सब। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए यहाँ पर r बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो क्या आएगा? a इज इक्वल टू 6q, b के स्थान पर 6 है, प्लस r के जगह पे 0। अगर ये 0 है मतलब शेषफल 0 आया है। हम 6 से किसी संख्या में भाग दिए हैं तो 0 आ गया, पूरी तरह से कट गया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सम। ठीक है, किसी संख्या में अगर 6 से भाग देंगे और वो पूरी तरह से कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा, तो उसे हम बोलेंगे सम। अब r बराबर 1 पे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 1। अब ये क्या होगा? अब ये हो जाएगा विषम। अब आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए, किसी भी संख्या में 6 से गुणा करेंगे, ठीक, और उसमें 1 जोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो सम आएगा, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा विषम। ठीक, चलिए इतना तो समझ आया। हम r बराबर 2 पे देख लीजिए, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 2। अब ये सम होगा। अब देखिए कैसे सम होगा ये। किसी संख्या में 6 से गुणा करेंगे तो सम, उसमें 2 जोड़ेंगे तो सम। देखिए कितना आसान तरीके से हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, आप एग्ज़ाम में आप ऐसे ही लिख के आएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक, चलिए r बराबर 3 पे लेते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विषम। 6 से गुणा किए तो सम हुआ, इसमें 3 जोड़े तो विषम हो गया। अब r बराबर 4 लेते हैं। ठीक, चलिए तो r बराबर 4 लेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। 6 से गुणा करेंगे तो सम, उसमें 4 जोड़ेंगे तभी भी सम। ठीक है, समझ आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए बस आप लोग अच्छे से समझिए इसको। ठीक, देखिए r बराबर हम लोग 5 लेते हैं, तब हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ये हो जाएगा विषम। सेम प्रक्रिया यहाँ भी, 6 से गुणा किए सम, 5 जोड़े विषम। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, ये भी आ गया। a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, ये भी है। a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। क्वेश्चन में क्या दिया था? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यह हमको दर्शाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है। तो देखिए हम a को यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए थे। ठीक, a को मान लिए थे ना धनात्मक विषम पूर्णांक। तो अब देखिए यहाँ पे a को धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं, तो a बराबर 6q प्लस 1 भी आया है, a बराबर 6q प्लस 3 भी आया है, a बराबर 6q प्लस 5 भी आया है। तीनों के रूप का हो गया a। तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। देखिए कितना आसान तरीके से बताए हैं। ठीक है, तो समझ लीजिएगा एकदम अच्छे से। ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को एंड तक वीडियो को देखने के लिए।